हेलो प्यारे दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम भर्ती परीक्षा का हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। कहता है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। कह रहा है हिंदी का किस काल यानी कौन सा काल है जिसे हम स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, भक्ति काल है। भक्ति काल है जिसे हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला सवाल है, अशोक के फूल निबंध जो संग्रह है इसके रचनाकार कौन है। तो चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है, कुबेरनाथ, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, अशोक के फूल जो निबंध है इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला सवाल आपके पास है, अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अभ्यर्थी, अभिधन अर्थी बराबर अभ्यर्थी, और इसमें पूछ रहा है कौन सी संधि है। तो चार संधियां आपको दी गई हैं, लेकिन उत्तर आपका है एण संधि है। कौन सी संधि प्यारे बच्चों? एण संधि है। अगला सवाल आपके पास है, पर्यावरण। क्या प्यारे बच्चों? कह रहा पर्यावरण में है। आगे कुछ नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन के माध्यम से कह रहा कि बताओ कौन सी संधि है। परिधन आवरण बराबर होता है पर्यावरण, और पर्यावरण में भी कौन सी संधि है? एड़ संधि है। अगला सवाल आपका है, आकंठ। आकंठ में समास बताइए। प्यारे बच्चों, जिस भी समास में प्रथम पद अव्यय होता है, देखो यहां क्या दिया गया है, आ प्लस कंठ। जिस भी समास के दोनों पदों में प्रथम पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। समास से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने 60 ट्रिक आपको बताया था। यहां पर आप देखेंगे आकंठ दिया गया है, आकंठ में प्रथम पद अव्यय है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। प्रथम पद अव्यय, अव्ययी भाव समास। दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। प्रथम पद संख्यावाची, द्विगु समास। द्वितीय पद प्रधान, तत्पुरुष समास। अगर आपका विशेषण विशेष हो तो कर्मधारय समास। अगर अन्य पद प्रधान हो तो बहुव्रीहि समास होता है। अगला सवाल आप बताएंगे, कह रहा प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है। फिर से आपके सामने एक समास का क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो इसमें भी देखोगे प्रतिधन अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष में प्रथम पद यदि अव्यय हो तो प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में मनोज शब्द का पर्यायवाची बताओ। निम्नलिखित में मनोज शब्द का क्या पूछा है? पर्यायवाची बताओ। प्यारे बच्चों, तीनों देवताओं का नाम दे दिया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन मनोज का पर्यायवाची होता है कामदेव। क्या होता है? कामदेव होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, मुरलीधर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। मुरलीधर में किसका? देखो, मुरली को धारण करने वाला, मुरली को, बंसी को बजाने वाला, मुरली को धारण करने वाला क्या होगा प्यारे बच्चों? अर्थात श्री कृष्ण होंगे। सवाल का उत्तर क्या होगा? मुरलीधर। मुरलीधर किसका पर्यायवाची होगा? अर्थात श्री कृष्ण जी का होगा। अगला सवाल आपके पास है, निम्नलिखित विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है प्यारे बच्चों? भिज्ञ, अनभिज्ञ। देखो देखो, भिज्ञ दिया है जो जानकार हो, अनभिज्ञ जो जानने वाला ना हो। ये विलोम आपका सही है। कह रहा कि ये कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, मतलब गलत वाला आपको बताना है। तो देखो, ईस का अनीस होता, बिल्कुल सही है। सुर और सुरा, यही प्यारे बच्चों गलत है। सुर मीन्स होता है देवता। क्या होता है प्यारे बच्चों? सुर नर मुनि, कहते नहीं भैया, सुर नर मुनि, देवी देवता मनुष्य और ऋषि सभी लोग, यानी सुर, सुर मीन्स क्या होता है? देवता, और सुरा मीन्स होता है मदिरा। क्या होता है प्यारे बच्चों? मदिरा। सुर सुरा, प्यारे बच्चों समझ में आया? सुर मीन्स होता है देवता, सुरा मीन्स होता है मदिरा। यही आपका बेमेल क्या है? गलत है, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा कि ये युग्म सुमेलित नहीं है।
अगला दिया है समूल का विलोम शब्द बताओ। समूल का विलोम शब्द होता है प्यारे बच्चों निर्मूल। क्या होता है? निर्मूल। अगला सवाल है आपका, कह रहा कि सुदूर का विलोम शब्द बताइए। क्या बताइए? सुदूर का विलोम शब्द बताइए। तो देखो प्यारे बच्चों, सुदूर मतलब जो बहुत दूर हो, इसका विलोम क्या होगा? सन्निकट होगा, यानी एकदम समीप, एकदम पास। जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें कहते हैं, जिनके चार चार पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो चतुष्पद कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्हें चतुष्पद कहते हैं। कह रहा दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है। जो दूसरों के दोषों को देखता हो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? आलोचक कहेंगे? ना ना। निंदक? ना ना। छिद्रानवेशी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दूसरों के दोषों को देखने वाले को छिद्रानवेशी कहते हैं। अगला है पूर्व का तद्भव बताइए। तद्भव मीन्स क्या प्यारे बच्चों? हिंदी, यानी तद्भव बताइए किसका? पूर्व शब्द का। तो पूर्व शब्द का तद्भव पूरब होता है। क्या होता है? पूरब होता है। अगला सवाल आपका है, कह रहा अपहरण। क्या कह रहा प्यारे बच्चों? कह रहा अपहरण में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखो प्यारे बच्चों, बार बार मैं बता रहा हूं, उपसर्ग आगे लगता है, छोटा ऊ आगे आता है, उपसर्ग आगे लगता है और प्रा बाद में आता है, यानी प्रत्यय पीछे लगता है। तो उपसर्ग आगे लगता है, यानी अपहरण में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्यारे बच्चों अप लगा है, अप लगा है, अप प्लस हरण। प्यारे बच्चों समझ में आ जाएगा, अपहरण का उत्तर क्या हो जाएगा, यानी उपसर्ग क्या होगा? अप होगा। अगला दिया है उल्लंघन। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? फिर से आपसे एक उपसर्ग और पूछ लिया कि बताइए उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। तो उल्लंघन में प्यारे बच्चों याद कर लो, उत प्लस लंघन होता है। उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग होगा? उत उपसर्ग होगा। अगला सवाल आपका है, छाती पर मूंग दलने का क्या अर्थ है? छाती पर, कहते भैया बहुत छाती पर हमरे मूंग दलत है, इतना ज्यादा हमसे सही ना जाए, एक काम करा, छाती पे मूंग दला न, यानी समीप रहकर बहुत कष्ट देना, यानी पास रहकर बहुत कष्ट देना, छाती पर मूंग दलना। अगला सवाल आपके पास है, कह रहा प्यारे बच्चों छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो देखो डरा देना, हिम्मत पस्त कर देना, बिल्कुल यही सही है। कह रहा छक्के छुड़ा देना मतलब दूसरे की हिम्मत को पस्त कर देना, यानी दूसरे को हारने पर मजबूर कर देना। कह रहा इनमें से सही शब्द कौन सा है? अगला सवाल है आपका, कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला, यानी सही शब्द बताओ कौन सा प्यारे बच्चों? तो ऐसे सवाल का उत्तर संपृक्त होता है, संपृक्त सवाल का उत्तर है। अगला सवाल प्यारे बच्चों, शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटना है तो देखिए अशोभनीय, शोभनीय, अशोभनीय और अशोभनीय। तो प्यारे बच्चों आपने शुभ विवाह कभी देखा होगा, लिखा हुआ होता है, उसमें तालुसा यानी सलजम वाला सा होता है। तो आप देखेंगे सलजम वाला सा यहाँ पर है, यहाँ पर दंती सा है, यहाँ पर मूर्धा सा है, तो यही सवाल का उत्तर होगा। देखो ये भी कह सकते हो कि इसमें भी दंती सा यानी तालुसा, इसमें भी आप कह सकते हैं कि भाई तालुसा है, लेकिन यहाँ देखो अशोभनीय होता है, नहीं अशोभनीय होता है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? अशोभनीय, शुद्ध वर्तनी वाला है। अगला सवाल आपके पास है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अखियां हरि दर्शन की। अगला सवाल आपके पास है प्यारे बच्चों, कह रहा अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रसराची, ये बतिया सुन हर रूखी। उपरोक्त पद में कौन सा रस है प्यारे बच्चों? जब श्री कृष्ण जी वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे और वहां से मथुरा से उद्धव को भेजे थे वृंदावन में कि जाइए हालचाल लेकर आइए, तब गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव अखिया हरि दर्शन की भूखी, अखिया हरि दर्शन को, श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए भूखी हैं, प्यासी हैं, कैसे रहें रूप रसराची, ये किस प्रकार से रहती उन्हें खुद नहीं पता है, और ये बतियां सुन सुन रूखी, ये जो आपकी बातें हैं रूखी सूखी, ये हमको प्रसन्न नहीं करने वाली हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? आप देख रहे हैं श्री कृष्ण जी के वियोग में गोपियां पड़ी हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सा
इसमें रस है, तो देखिए वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है प्यारे बच्चों? वियोग श्रृंगार रस है। तो प्यारे बच्चों, मैंने हिंदी का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबा दें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तुरंत, तत्काल समय पर। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।